पीएम मोदी ने फेर दिया राहुल के मंसूबों पर पानी। कांग्रेस के मिशन दक्षिण को दे दिया झटका। कांग्रेस की दक्षिण विजय की अभिलाषा पर कर दिया कुठाराघात। मोदी के तमिल अवतार से बदल गई बाजी। काशी करेगी बीजेपी के मिशन दक्षिण को साकार। काशी में आज बम बम के साथ वड़क्कम गूंज रहा है। वाराणसी में मोदी मोदी तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दक्षिण के सुपरस्टार की तरह हुआ। तमिल वेशभूषा में नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर न सिर्फ हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगे, बल्कि वड़क्कम मोदी की जयकार होने लगी। यूं तो ये वेशभूषा काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम के लिए थी, लेकिन दरअसल इस वेशभूषा के कई सियासी मायने भी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। 24 के लिए बीजेपी के एजेंडे में मिशन दक्षिण है। दक्षिण विजय के लिए बीजेपी लंबे समय से रणनीति तैयार कर रही है। यही वजह है कि तेलंगाना को दक्षिण की सियासत का बीजेपी ने केंद्र बिंदु बनाया है। लेकिन दक्षिण और उत्तर के बीच धर्म, संस्कृति और भाषा सबसे बड़ा अड़ंगा है। इसी अड़ंगे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया है। 1 महीने तक चलने वाला यह आयोजन उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को जोड़ेगा, भाषाई विवाद को खत्म करेगा, उत्तर भारत को दक्षिण से नजदीक लाएगा। तमिल संगमम के जरिए तमिल धर्म और संस्कृति से जुड़े धर्माचार्यों को काशी बुलाकर आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन धर्म को अखाड़ों के जरिए जोड़ने की कोशिश की थी, ठीक वैसी ही बीजेपी भी उत्तर और दक्षिण को धर्म के आधार पर जोड़ने में जुटी है। आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के मिशन 2024 की बुनियाद है। आरएसएस को बखूबी मालूम है कि अगर उत्तर भारत 2024 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई सिर्फ दक्षिण भारत से हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने दक्षिण विजय की रणनीति काफी पहले तैयार करनी शुरू कर दी थी। दक्षिण भारत में 129 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी अभी तक बेहद कमजोर है। कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी दक्षिण में बहुत कारगर नहीं है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी बहुत कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को दक्षिण की कमान सौंपी गई। सुनील बंसल के पास जिम्मेदारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की होगी। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां सियासी तौर पर कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां खासी सशक्त हैं। उनके किले को भेद कर बीजेपी दक्षिण में सफलता की शुरुआत कर सकती है। दरअसल बीजेपी की ही तरह कांग्रेस दक्षिण में अपनी संभावनाओं को तलाश रही है। बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस की राह दक्षिण में ज्यादा आसान है। यही वजह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश यानी कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंच रही है। इसमें लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त राहुल गांधी ने दक्षिण के राज्यों में बिताया है, क्योंकि राहुल को मालूम है कि उत्तर भारत में कांग्रेस खोखली हो चुकी है, उसका संगठन लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन दक्षिण भारत में उत्तर की अपेक्षा ज्यादा संभावनाएं हैं। बीजेपी अब राहुल की संभावनाओं को झटका देने में जुट गई है। तमिल संगम के जरिए न सिर्फ तमिल भाषियों को बल्कि तमिल की धर्म और संस्कृति को काशी की धर्म और संस्कृति के साथ जोड़कर भाषा और संस्कृति की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ, न सिर्फ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय एक दूसरे के नजदीक आएंगे, बल्कि इससे बीजेपी का भगवा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा दक्षिण में मजबूत होगा और वो 24 के लिए बीजेपी की संजीवनी बनेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।